जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं रहस्य और रोमांच की एक अलग कहानी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड भाग 3। भाग 1 और 2 में आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह को एक अजीब सा केस मिलता है। जब वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं तो पाते हैं जंगल के किनारे एक लाश पेड़ से लटकी है और वो पेड़ खून से नहाया है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है, पर डिटेक्टिव के साथ उस जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। कभी उन्हें मुस्कुराता भेड़िया दिखता है, कभी दलदल में डूबता अपना ही बचपन। वहां बुमराह की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो बताता है कि कोई अपनी ही भविष्यवाणी पूरी करने आ गया है। 600 साल पहले की भविष्यवाणी। अब न मानव रह जाएगा और न मानवता। जब बुमराह और सैम वापस हाईवे की ओर जाते हैं तो पाते हैं वो पुलिसकर्मी जो वहां आए थे, अब उनकी लाशें अलग अलग पेड़ों पर लटकी हैं। तभी वहां डॉक्टर शेखावत भी आ जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों पास के शहर पहुंचते हैं तो पाते हैं पूरा शहर नष्ट हो चुका है और एक व्यक्ति बुमराह को बताता है कि अब वो संसार का अंत कर देगा। डिटेक्टिव बुमराह तब प्रोफेसर रायना को बुलाने की ठान लेते हैं, जो एक माइंड रीडर थी। पिछले भागों को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। अब आगे की कहानी। डिटेक्टिव बुमराह के कहे अनुसार डॉक्टर शेखावत ने प्रोफेसर रायना को सूचना भिजवा दी, पर उस शहर का डरावनी काली रात में ये चीख चीख कर कहना कि ये तो बस एक नमूना भर था। अभी न जाने कितने शहर और लोग मौत के मुंह में जाने वाले हैं। डिटेक्टिव को भीतर तक झंझोरे जा रहा था। उनका ध्यान तो बस एक दिशा में लगा था कि आखिर एक व्यक्ति इस पूरे विध्वंस को कैसे अंजाम दे सकता है। इस तरह उसका कोसों दूर पहुंचना, क्षण भर में शहर को उजाड़ना और अनगिनत लोगों को दर्दनाक तरीके से पेड़ों पर लटका कर मारना उनकी सोच को नई चुनौती दिए जा रहा था। बुमराह जानते थे कि उनके पास समय ज्यादा नहीं है और इस तरह हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई लाभ न होगा। सैम, तुम मेरे साथ चलो और डॉक्टर, आप ठीक 3 घंटे बाद प्रोफेसर के साथ उसी हाईवे के किनारे मिले जहां से हम यहां आए थे। याद रहे, मेरे आने तक कुछ भी नहीं करना है और गाड़ी में ही बैठे रहना है। ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता हमें शहर की ओर चलना चाहिए? भला वापस जाकर क्या मिलेगा? डॉक्टर हैरान थे। इसका जवाब मैं आपको वहीं आकर दूंगा। और हां, आपको कोई भी ध्वनि सुनाई दे या कोई आपको किसी ओर बुलाए तो जाना नहीं है। डिटेक्टिव बुमराह अपनी बात रख सैम के साथ गाड़ी में बैठ गए और सड़क का रास्ता ले एक ओर बढ़ने लगे। अरे पर हम जा कर रहे हैं? तुम्हें लगता नहीं है ये केस हमारी सोच से परे है? वो व्यक्ति मानव नहीं है, बल्कि कोई ऐसी शक्ति है जो पुनर्जन्म ले इस धरती को तहस नहस करने आई है। उसको हमें भी उसी बरगद के पेड़ पे लटकाने में कितना टाइम लगेगा? यार, मुझे वैसी मौत नहीं चाहिए। सैम के पांव कांप रहे थे। यहां पास में एक छोटा सा गांव है जहां आज भी लोग शहरी जीवन को त्याग पुराने तरीकों से जीवन यापन करते हैं। उनका भी यही कहना था कि कोई आएगा जो मानव और मानवता दोनों का अंत कर देगा। और उन्होंने उसके लिए जाने कितने सालों से एक झोपड़ी भी बनाई है। और उनका विश्वास है जब वो आएगा तो वहीं ठहरेगा। डिटेक्टिव शायद कुछ जानते थे, पर अभी भी दोराहे पर खड़े थे। मतलब? अरे तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? तो क्या वो वहीं मिलेगा? सैम हैरान था। वो वहां तो नहीं मिलेगा, पर हमें उसे रोकने का कोई उपाय जरूर मिल सकता है।
डिटेक्टिव ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जब वो उस गांव पहुंचे तो पाया लगभग गांव के सभी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उनके सामने ऊंचाई पर एक व्यक्ति सफेद वस्त्रों में बैठा था, मानो वो उनका गुरु हो। हर किसी के घर के बाहर दिया जला था और दरवाजे खुले थे। माफ कीजिएगा, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। बुमरा बरगद के पास आ गए। अरे क्या कर रहे हो? ये सब लोग ध्यान में हैं, बुरा मान जाएंगे। सैम ने डिटेक्टिव को रुकने का इशारा किया। अचानक वहां बैठे सभी लोगों ने मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया और सब मौन हो गए। एक अजीब सी शांति हर ओर छा गई। तभी सामने बैठे उनके गुरु ने आंखें खोली। जानता था कोई तो आएगा, आओ तुम्हारा ही इंतजार था। वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और एक कुटिया की ओर बढ़ गया। डिटेक्टिव और सैम आश्चर्य में उसके पीछे चल दिए। कुटिया अंदर से मिट्टी की बनी थी, नीचे चटाई बिछी थी और एक और छोटे से लकड़ी के टेबल पर एक किताब पड़ी थी। तुम शायद उसके बारे में जानने आए हो जो अब संहार के लिए अवतरित हो गया है। उस व्यक्ति ने किताब हाथ में उठा ली। तो आपको जानकारी है कि कोई पूरी मानवता को खत्म कर देना चाहता है। डिटेक्टिव अपने ही अंदाज में निहारने लगे। यह किताब उसने लिखी है 600 साल पहले। उसके हिसाब से अगले 3 दिन में वो इस संसार को मानव मुक्त कर देगा, शायद कुछ को छोड़कर। पर मेरा मानना है अभी भी समय है। अगर हम इसको विश्वास दिला सके तो वो वहीं रुक जाएगा। उस व्यक्ति ने वो किताब डिटेक्टिव के हाथों में दे दी। बुमरा और सैम देख और पढ़ सकते थे। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे उस किताब में लिखा है। किताब स्याही से लिखी थी और कुछ पन्ने पत्तों के थे। पर एक पन्ने पर जा बुमरा रुक गए। वो ध्यान से उसे पढ़ने लगे, फिर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर तुरंत वहां से निकल गए। सैम जान चुका था बुमरा इस केस की तह तक पहुंच गए हैं। जब दोनों हाईवे वाली जगह पहुंचे तो पाया डॉक्टर शेखावत अपनी जीप में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर नहीं आई अभी तक? बुमरा गाड़ी से उतर गए। वो सामने है। डॉक्टर भी उनकी ओर आ गए। प्रोफेसर रायना जंगल के अंदर उसी हिरन के पास खड़ी थी जिसको बुमरा और सैम ने देखा था, पर वो इशारों में उससे बातें कर रही थी और हिरन भी मानो उनकी बात को समझ अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। कुछ देर बाद वो हिरन वापस जंगल में भाग गया और प्रोफेसर रायना हाईवे की ओर आ गई। रायना, यह है डिटेक्टिव बुमरा और ये उनके पार्टनर सैम। हेलो प्रोफेसर, पर मैंने आपको गाड़ी से उतरने के लिए मना किया था। बुमरा आगे कुछ कहते। जानती हूँ डिटेक्टिव, आपको अपने तरीके से काम करना पसंद है, पर अब शायद आपको मेरे तरीके भी समझने होंगे। रायना ने मुस्कुराते हुए बुमरा से हाथ मिला लिया। सैम वो तो मुंह खोले बस एकटक प्रोफेसर को देखे जा रहा था। शायद प्रोफेसर की पर्सनालिटी को देख वो मंत्रमुग्ध हो गया था। खोए हुए उसने अपना भी हाथ बढ़ा दिया। हेलो, मैं सैम। हेलो। रायना ने सैम से भी हाथ मिला लिया। तो क्या कहना है आपका? शेखावत ने प्रोफेसर की ओर देखा। दिस इज नॉट नॉर्मल। वो हिरन बहुत इमोशनल था। कह रहा था कि जैसे जंगल में कोई है जो उनको बहुत प्यार करता है और चाहता है कि सबके सब जंगल छोड़कर शहर की ओर बढ़ जाएं। यहां तक कि यहां की हवा, इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है जो नेचुरल नहीं है। इस तरह की वाइब्रेशंस ह्यूमंस के ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग सच और झूठ
यानी रियल अनरियल का फर्क भूल जाता है। बट इस तरह की टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, और अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे कर रहा है? वो यहाँ के जानवरों, यहाँ तक के यहाँ के पेड़ पौधों से कनेक्टेड है, और जो वो चाह रहा है शायद वो वैसा ही कर रहे हैं। क्या आप भी यहाँ के पेड़ पौधों से कनेक्ट हो सकती हैं? डिटेक्टिव जंगल की ओर झांकने लगे। यस, ये जो सामने बैनियन ट्री है शायद 200 साल पुराना है और अभी भी शॉक में है। इसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। शायद इसने कुछ ऐसा महसूस किया है जो सेंसिटिव था। इस पेड़ पर लाशें लटकी थी, और वो व्यक्ति जो जंगल के भीतर है वो संसार से मानव जाति को खत्म कर देना चाहता है, और कर भी देगा अगले 3 दिन में। आई नो, आई कैन फील हिम। उस व्यक्ति की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, और उसे पता है कि हम यहाँ हैं। वो किसी पानी वाले इलाके के पास है। मैं जानता हूं वो जगह। उससे मुलाकात का समय हो गया है। बुमरा अपना कोट लहराते जंगल के भीतर जाने लगे। अरे क्या कर रहे हो? हमें चाय में बिस्किट की तरह भिगोकर खा जाएगा वो। पुलिस को जाने दो वहां। सैम इधर उधर देखते बुमरा के कानों में बोलने लगा, पर ना तो डिटेक्टिव रुके और ना ही प्रोफेसर और डॉक्टर। पर आज जंगल अंदर से मानो जाग उठा था। हर तरफ एक अजीब सी उथल पुथल थी। झाड़ियों की सरसराहट मानो उनको एक ओर जाने से रोक रही थी। हवा तेज हो चली थी। जानवर हुंकार भरने लगे थे। वो भेड़िया फिर से उन्हें दिखने लगा था। वो मुस्कुराते एक पेड़ की आड़ से उनको घूर रहा था। तभी पेड़ों पर लगे हरे पत्ते अपने आप ही टूटकर गिरने लगे। वेट, इस ओर खतरनाक जानवर है और वो हम पर हमला करेंगे, और ये भेड़िया उनको लीड कर रहा है। प्रोफेसर रुक गई। तो वापस भाग चलें? सैम का दिल बैठा जा रहा था। मुझे पता है उसे कैसे रोकना है, और यहां से मुझे अकेले ही आगे का सफर तय करना होगा। डिटेक्टिव गहरी सांस भर आगे की ओर बढ़ने लगे। वेट, तुम ये खास ईयर प्लग्स ले जाओ। मैं जानती हूं अंदर वो तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगा, और हमारी सेंसेस में ईयर्स यानी कान पर इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जब भी तुम भटक जाओ या फिर कंफ्यूज हो जाओ, इनको कानों पर लगा लेना। और हाँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर तुमने इसे उस व्यक्ति के सामने बजाया तो इसकी आवाज से बनी वाइब्रेशंस कुछ घंटों के लिए ही सही उसका कनेक्शन उन जानवरों से तोड़ देगी, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब हवा आंधी में बदल चुकी थी। डॉक्टर, प्रोफेसर और सैम वापस हाईवे की ओर चले गए। डिटेक्टिव बुमरा खुद को सशक्त किए दुनिया को बचाने आंधी के बीच जंगल के उस हिस्से की ओर जाने लगे जहां वो व्यक्ति था, पर दिखाई न देने के कारण वो दलदल में फंस गए। उनको बचपन की यादें घेरने लगी। उनको फिर से वही डरावनी रात याद आने लगी जब ठीक उनके सामने रह रही एक बूढ़ी औरत छत पर खड़ी बार बार ये बात दोहरा रही थी। तो उनको देख सकेगा जिसे दुनिया नग्न आंखों से नहीं देख सकती, तो इस पृथ्वी पर एक शक्ति की तरह चलेगा। हवा में उसके सफेद बाल उड़ रहे थे। बुमरा ने किसी तरह वो ईयर प्लग्स कानों में लगा लिए। ऐसा करते ही वापस वो नियंत्रण में आ गए, पर चारों ओर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। जाने कितने जानवर उनको घेरे खड़े थे और बस किसी इशारे का इंतजार कर रहे थे कि कब वो डिटेक्टिव को लहूलुहान कर सके। तभी दलदल के भीतर से सांपों ने बुमरा को जकड़ना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि अब कुछ करने की बारी है। माने नहीं तुम, आ ही गए। आखिर क्या मिलेगा मुझ तक पहुंचकर? जो होना है वो तो होकर रहेगा। जिसको मिटना है वो मिट ही जाएगा। रह जाएंगे
तो बस कुछ पुराने अवशेष क्रूर मानव के। दलदल के ठीक सामने एक व्यक्ति मटमैले वस्त्रों में खड़ा था। वो नंगे पांव ही था। मैं नहीं मानता तुम रुद्र हो, जिसने वो भविष्यवाणी की और वो किताब लिखी। मैं वो किताब पढ़ चुका हूं। तो कौन हूं मैं? क्या मैं काल हूं या फिर सृष्टि का सेवक? क्या मैं विनाश हूं या फिर जीवों का रक्षक? तुम अगर रुद्र हो तो मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं वो 18वां पृष्ठ जिस पर तुमने लिखा है, स्मारयति अहम निहंत्र। यह सुनते ही वो व्यक्ति सुन्न सा पड़ गया। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मौका देख बोमरा ने इंस्ट्रूमेंट बजा दिया और उसकी आवाज होते ही मानो सब कुछ वहां बदल गया। जो सांप डिटेक्टिव को लपेटे थे वो जाने लगे और जानवर भी जंगल की ओर चले गए। तुमने आज मेरी तपस्या भंग की है, मूर्ख व्यक्ति। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। प्रतीक्षा करो। इतना कह वो व्यक्ति गायब हो गया। वो जंगल जो कुछ देर पहले रहस्य से भरा था अब सहज हो गया था। डिटेक्टिव जब हाईवे के किनारे पहुंचे तो प्रोफेसर सैम और डॉक्टर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पर डिटेक्टिव थोड़े कमजोर लग रहे थे। उनका चेहरा उतर चला था। अभी शहर से पुलिस का फोन आया था, जानवर लौट गए हैं और जहां अगले शहर को काले बादलों ने ढका था वो छट गए हैं। सैम के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, पर माजरा क्या था? पहले बुमरा को थेरेपी देनी होगी, वरना इनकी हालत और खराब हो जाएगी। प्रोफेसर ने तुरंत एक मैट निकाल नीचे बिछा दिया और डिटेक्टिव को लेटने के लिए कहा, और फिर एक मशीन से निकलती कुछ तारें बुमरा के शरीर पर लगाई। कुछ देर वो मशीन वाइब्रेट करती रही और डिटेक्टिव बेहोश हो गए। लगभग 7 घंटे बाद जब डिटेक्टिव को होश आया तो वो गाड़ी में लेटे थे। वो तुरंत बाहर निकल आए। बाहर डॉक्टर सैम और प्रोफेसर खड़े थे। क्या हुआ था मुझे? उन्होंने प्रोफेसर रायना की ओर देखा। तुम जब जंगल में गए थे तो वहां पर वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट इतना था कि तुम्हारी बॉडी पर उसका नेगेटिव असर हो रहा था, और मेरी मशीन ने तुम्हें फिर से तंदुरुस्त कर दिया। अब उधार है मेरा तुम पर। रायना के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान थी। पर हुआ क्या अंदर? शहर पर अब अटैक्स बंद हो गए हैं, कोई मरा हुआ भी नहीं मिला और जानवर भी वापस जंगलों की ओर चले गए हैं। सैम उत्सुक था। हमने जब वो किताब पढ़ी जो 600 साल पहले लिखी गई थी तो उसमें भविष्यवाणी थी कि मानव का अंत ही पृथ्वी को फिर से अपने वास्तविक रूप में ले जाएगा। पर लिखने वाले से एक त्रुटि हो गई थी। उसके हाथों एक जानवर की हत्या हो गई थी अनजाने में, और उसने किताब के एक पन्ने के निचले हिस्से में वो लिख दिया था, स्मारयति अहम निहंत्री। याद दिलाना मैं हत्यारा हूं। उस किताब में यह भी लिखा था कि जो भी उसे बताएगा उसकी विनाश की रथ यात्रा को रोक देगा। ये सुनते ही रुद्रक यानी वो व्यक्ति दुख में डूब जाएगा और समाधि ले लेगा, पर बताने वाले पर विपदा आएगी। तो क्या वो सच में लौट आया था, वो भी 600 साल बाद? और सच में वो कोई असाधारण व्यक्ति था, लाइक सुपर ह्यूमन? और किस तरह की विपदा तुम पर आएगी? उस गांव के लोगों की बात माने तो शायद हां, पर यह भी हो सकता है कि ये कोई मानव हो जो योग शक्ति या फिर कुछ टेक्निक्स का इजाद कर जानवरों और नेचर को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, जैसे प्रोफेसर वाइब्रेशंस के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं। खैर, जो भी विपदा आएगी देखा जाएगा। लेकिन अगर प्रोफेसर के वो ईयर प्लग्स और मशीन ना होती तो शायद जंगल के जानवर और मेरी खुद की सोच ही मुझे मार देती। पर एक बात तय है, मानव को अपनी सीमा बनानी होगी, उसे जानवरों को अपनी जगह देनी होगी और पृथ्वी का बैलेंस बनाना होगा, नहीं तो अंत कुछ ऐसा ही होगा। चलें, हमने प्रोफेसर रायना का ठीक से स्वागत भी नहीं किया है।
यहां से 20 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, सुना है वहां के आलू पराठे गजब के हैं। इतना क्या, डिटेक्टिव बुमरा उस जंगल को निहारते अपनी गाड़ी में बैठ गए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।